नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज चैनल में शालिनी। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो आइए शुरू करते हैं आसपास की कुछ खास खबरों के साथ। GIAIA का अपनी नेतृत्व टीम कर्मचारियों, अधिकारियों, सेवानिवृत्त साथियों एवं पेंशनरों के लिए चेन्नई में UII प्रबंधन के साथ आयोजित संरचित बैठक पर संदेश। आज GIAIA के नेतृत्व ने चेन्नई में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस UII प्रबंधन के साथ आयोजित संरचित बैठक में भाग लिया। इस बैठक में कर्मचारियों, सेवानिवृत्त साथियों तथा संगठन की समग्र स्थिति से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। प्रमुख मुद्दे: कंपनी की समग्र वित्तीय एवं परिचालनिक स्थिति, मार्केटिंग, IT, निवेश, अचल संपत्ति एवं अन्य कॉर्पोरेट स्तर के कार्यों पर प्रबंधन का दृष्टिकोण, GIAIA को मान्यता दिए जाने का विषय, LIC के समकक्ष वेतन पुनरीक्षण, एक समान पारिवारिक पेंशन at 30%, NPS में नियोक्ता अंशदान को 14% तक बढ़ाने की मांग, कक्षा I और EV तथा मार्केटिंग बल में पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग और संविदा आधारित नियुक्तियों का विरोध, कक्षा 3 एवं EV की पदोन्नति नीति में संशोधन, सहायक से वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति पर ठहराव वृद्धि की विसंगति को 1 अप्रैल 2023 के बजाय 1 अगस्त 2017 से प्रभावी करने की मांग, पैरा 15 के अंतर्गत सहायक पद हेतु पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने की मांग, सभी कैडरों के लिए रनिंग स्केल की व्यवस्था, पिछले वेतन पुनरीक्षण से जुड़ी विसंगतियों का समाधान, गैर कोर लाभों में सुधार, सभी पात्र कर्मचारियों को स्नातक वृद्धि ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट की बहाली, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में कॉर्पोरेट बफर प्रावधानों का उपयोग, स्थावर संपत्ति व प्रतिष्ठान संबंधी मुद्दे जैसे कि पश्चिमी जोन में पैरा 13 के अंतर्गत रायपुर RO को बनाए रखना, क्लास 3 और EV के पदोन्नति अभियानों का समय पर आयोजन और एकमुश्त पदोन्नति सुनिश्चित करना, क्लास 3 और 4 कर्मचारियों के लिए लीज आवास सुविधा, अनुकंपा नियुक्तियों का शीघ्र निपटान, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ग्रेच्युटी के भुगतान का निपटान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को टर्मिनल बकाया का समय पर भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नोडल अधिकारियों की प्रभावी कार्यप्रणाली, आवास ऋण की पूर्व भुगतान सुविधा क्षेत्रीय कार्यालय पर उपलब्ध कराना, PF से जुड़ी लंबित समस्याओं का समाधान, 29, 30 और 31 तारीख को ड्यूटी पर उपस्थित सभी कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान, 3 दिन तक की बीमारी की छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त करना, क्लास 3 और 4 कर्मचारियों को निया पुणे में प्रशिक्षण, स्टाफ मेडिक्लेम में सभी कैपिंग और सब लिमिट हटाकर सुधार, क्लास 3 और 4 के लिए मोबाइल भत्ता, देहरादून RO को बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करना, LTS योजना में सुधार जैसे कि हवाई यात्रा की अनुमति एवं अधिक किलोमीटर की पात्रता। पूर्व बैठक दिनांक 9 जुलाई 2024 की कार्रवाई रिपोर्ट पर फॉलो अप। हमने पिछले वर्ष की संरचित बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट से संबंधित कई मुद्दों को पुनः उठाया और प्रबंधन से आग्रह किया कि निम्नलिखित विषयों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। कंपनी का SWOT विश्लेषण एवं स्वास्थ्य मूल्यांकन, किसी भी एकतरफा शाखा बंदी या विलय का विरोध, UII के उत्पादों एवं सरकार की सामाजिक योजनाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार, TPAS का समय पर ऑडिट, SC ST OBC की आरक्षण सूची का समय समय पर अद्यतन, देशभर में महिला प्रकोष्ठों का गठन, सभी स्तरों पर शिकायतों का समयबद्ध निवारण, प्रबंधन की प्रतिक्रिया। UII प्रबंधन का रवैया सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहा। उन्होंने निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की। बैठक की कार्यवृत्त शीघ्र साझा की जाएगी। निकट भविष्य में मुख्यालय में एक पूर्ण दिवसीय संरचित बैठक आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों पर यूनियनों और संघों के साथ त्रैमासिक बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी। सभी स्तरों पर पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त सूचना: संरचित बैठक के उपरांत चेन्नई स्थित GIAIA के पदाधिकारियों कक्षा 3 EV गिरा एवं अन्य कार्यकर्ताओं की एक अलग बैठक GIAIA के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय में उत्साहपूर्वक और एकजुटता के साथ संपन्न हुई। ये जानकारी हमारे संवाददाता को त्रिलोक सिंह,
महासचिव JIEAIA ने दिया है।